हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके नीतू डेडा स्वागत करती हूँ नीतू डेडा ब्लॉग्स में। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी काफ़ी टाइम से लगभग 10 दिन से 9-10 दिन से मेरे कोई ब्लॉग नहीं आया है। उसके रीज़न्स हैं, थोड़ा सा फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो जिसकी वजह से मेरे 9-10 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और रिसेंट में ही मेरी मासी की लड़की है, वो मेरी देवरानी भी लगती है और मेरी मासी की भी लड़की है, तो उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई, जिसकी वजह से मुझे अचानक ससुराल जाना पड़ा। और इसी वजह से मैं इतने टाइम से अपने ससुराल में ही थी और मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड निकला है 8-9 दिन का, ये काफ़ी टफ़ निकला है, मेरा भी और मेरे ससुराल वालों का भी काफ़ी, और मेरी मासी की लड़की का भी, क्योंकि उसके साथ जो चीज़ हुई है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। और भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, दुश्मन के साथ भी ना हो। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जैसा उसके साथ हुआ है। बस भगवान हर किसी की फैमिली में सुख शांति बना के रखे और ऐसी जो सिचुएशन है वो किसी की फैमिली में ना आए, और वो इस टफ़ टाइम से निकले। उसने जो चीज़ फेस करी है, भगवान उसे शक्ति दे इस टफ़ टाइम को सहने की, और वो स्ट्रॉन्ग बने और अपनी फैमिली को आगे संभाले। मैं तो बस यही प्रे करूँगी, क्योंकि ये जो 8-9 दिन थे, इस 8-9 दिन में दिमाग में इतना स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस और वो सारी बातें, वो सब चीज़ें ससुराल में फेस करना, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना वो दुखों से ही गुजरी है। मैंने अपनी लाइफ में आज के टाइम में इतना दुख देख लिया है कि अब ऐसे लगता है कि पता नहीं, जैसे भगवान ने ना लिख रखा है कि 6 महीने बाद ये दुख आना है, साल भर के बाद ये दुख आना है, तो तुम स्ट्रांग रहो, तुम्हें तो झेलते ही जाना है, झेलते ही जाना है। जैसे सारे दुनिया जहान के दुख उन्होंने हमारे नसीब में लिख दिए हों कि तुम लोग पता नहीं पिछले जन्म में हम ऐसा क्या करके आए थे कि इस जन्म में इतने दुख जो है ना, इतने कष्ट, इतने दुख हमें भोगने पड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया ही होगा, जो हम इतनी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। पर उसके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उसका 14-15 साल का बेटा था, एक ही बेटा था उसका, मेरे वंश से बड़ा था, और वो एक्सपायर हो गया। अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छा, समझदार। और उसके साथ ये चीज़ें हुई ना, तो वो हम ना झेल नहीं पाए सब लोग, और ख़ासकर वो, क्योंकि वो उसकी माँ थी और वो फैमिली थी, तो वो मेरी मासी की लड़की है, तो मैं तो उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे फैमिली का मेंबर है। बट जो पर्सनली इंटरेक्शन है वो मेरा पिछले साल उसके साथ हुआ था, और उस पिछले साल में मैंने उसको देखा कि वो कितने, मतलब कितना पोलाइट है, कितने अच्छे से बात करता है, कितने अच्छे से दूसरों की केयर करता है। तो जब पिछले साल के इंटरेक्शन में मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ, तो इस टाइम उसकी मम्मी जो उसको पाल रही थी, जो उसके साथ रह रही थी, वो कितना मिस कर रही होगी, ये सोच के मैं वो थोड़ा सा होता है। उसने मेरे वंशु को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। मेरे वंशु को कोई भी चीज़ फील नहीं होने दी थी कि तेरा फादर नहीं है, तू स्ट्रांग मत बन, रो मत, शांत मत बैठ। हर उसको इतना इतना कंफर्टेबल फील कराया था उसने पिछले साल, और आज उसके साथ 10 महीने बाद उसके साथ ये सिचुएशन हो गई, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उसके साथ होगा। भगवान ने उसके साथ रियलिटी में बहुत गलत किया है, उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया है, जो नहीं होना चाहिए था। उसको पता नहीं, शायद प्रॉब्लम थी, उसको 2-3 बार दौरे भी आए थे पहले, तो उसका टेस्ट वगैरह होना था। तो किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसे हो जाएगा, उसके टेस्ट वगैरह होने थे, और उसको पता नहीं हार्ट अटैक आया है, हार्ट फेल हुआ है, क्या हुआ है, वो बेहोश हुआ, वो गिरा, और ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। हॉस्पिटल भी लेके गए थे, बट उसको डेड घोषित कर दिया गया था हॉस्पिटल में। उस बच्चे को
इस टाइम पे कि भाई वो 1 हफ्ते से बीमार था, 10 दिन से बीमार था, 5 दिन से बीमार था, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा भला काम करता हुआ, खेलता हुआ बच्चा अचानक से गिरता है, अचानक से बेहोश होता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। चीज़ें अजीब सी लगती हैं और उसके बारे में सुन के तो हमें यकीन ही नहीं हुआ था कि रोहित के साथ ऐसा हो जाएगा। उसका नाम रोहित था और मैं कह रही हूँ पूरे कुनबे में उससे ज़्यादा समझदार और प्यारा बच्चा है ही नहीं। जितना वो था, स्ट्रॉन्ग था, तो वो चीज़ें हमने फेस करी है। इसी वजह से मैं 8-10 दिन से अपने ससुराल में थी और 20 तारीख की उसकी 13वीं थी। उसके बाद मैं अपने घर आई हूँ और इतने टाइम से मैं ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, वीडियो वगैरह भी नहीं पोस्ट कर रही थी, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई थी मैं उन्हीं को पोस्ट कर रही थी, कोई न्यू वीडियो नहीं बना रही थी। ऐसे में अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि वो मेरा ही परिवार है। भगवान उसकी माँ को शक्ति दे ये सब चीज़ें सहने की, समझने की, और वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जो चीज़ जा चुकी है वो तो वापस नहीं आएगी, पर भगवान उसको ये सब सहने की शक्ति दे कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए। अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि अभी मैं 2 दिन से इतना लो फील कर रही हूँ, इतनी मेरी तबीयत डाउन है, मेरे शोल्डर्स में, बैक में इतना पेन हो रहा है। वहाँ पे मुझे इतना नहीं फ़ील हो रहा था क्योंकि वहाँ पे मैं काम भी कर रही थी, सब चीज़ें, वहाँ पे सब लोग थे, तो इतना मुझे फ़ील नहीं हो रहा था। और जैसे ही मैं घर आई हूँ मुझे इतना लो फील हो रहा है, मेरी बैक में, मेरे हैंड्स में, नेक में इतना पेन हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कितनी बीमार हूँ, थकी थकी सी, मेरा शरीर एकदम डाउन है, एकदम ऐसे फीलिंग आ रही है। तो कोशिश करूँगी मैं ब्लॉगिंग अब कंटिन्यू करूँ। आप लोगों को बस यही चीज़ शेयर करने की वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं 10 दिन से ब्लॉगिंग मैंने क्यों नहीं की है, और आगे कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। अभी त्योहार भी आ रहे हैं, उनकी भी प्रिपरेशन करनी है, और कुछ न्यू शूट्स भी मैंने डिसाइड किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी, सारी चीज़ें बताती रहूँगी। आप लोग बस ऐसे ही अपने मेरे ब्लॉग्स को प्यार देते रहिए, और मिलती हूँ आपको जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि मेरा एक मॉडल के साथ शूट भी है, वो मॉडल पहले भी आई है, तो वो शूट भी मुझे डालना है। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए, और मेरी बहन के लिए प्रे कीजिए कि भगवान उसको शक्ति दे, सहन शक्ति दे, वो स्ट्रॉन्ग बने। राधे राधे सभी को, राम राम। और नीतू डेडा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलना प्लीज़, अगर आप नए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए अपना, और ऐसे ही प्यार करते रहना मेरे चैनल को। थैंक यू।